हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। आई एम यश कुमार और आज हम करने जा रहे हैं बच्चों इंटीग्रल का नेक्स्ट पार्ट। क्योंकि बच्चों इंटीग्रेशन काफी बड़ा चैप्टर है, एज सभी जानते हो यार, बहुत काफी खौफ रहता है ना इस चैप्टर का बच्चों के अंदर। तो इसी को हम धीरे धीरे करके एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं और काफी बच्चों का प्यार मिल भी रहा है हमारी वीडियोस को। तो प्लीज शेयर करते रहो, ठीक है, और कमेंट करके और लाइक करके बताते रहो कि कैसी वीडियोस चल रही है। ओके, आज हम चलने वाले बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पे, यानी कि एक्सरसाइज जो है हमारी 7.5 या 5, इट्स 5th एक्सरसाइज। तो मैंने सारे के सारे फॉर्मुलेज आपको एक बार दिखाने के लिए लिख दिए हैं किसके, पार्शियल फ्रैक्शंस के। देखो px प्लस क्यू ये लीनियर इक्वेशन है ऊपर, और अपॉन में क्या बेटा क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ऊपर पावर छोटी होनी चाहिए, ये पहली बात है, ऊपर पावर छोटी होनी चाहिए, नीचे बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सपोज ऊपर पावर बड़ी है ना, अगर पॉलिनोमियल की ऊपर पावर बड़ी है और नीचे पावर छोटी है, डिग्री छोटी है मतलब, तब आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा इससे उसको, तब जाकर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे क्वेश्चंस आई होप आपने किए होंगे। और बच्चों एक और बात, अभी इस चैप्टर्स को इन चैप्टर्स को कुछ को खत्म कराने के बाद ना हम एक ऐसी सीरीज भी चलाएंगे। एक मैं सोच रहा हूँ कि क्रैश कोर्स चला दे यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर बच्चों का अच्छा खासा सपोर्ट मिला, कुछ बच्चे जैसे देखना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ, तो उस टाइम पे ना मतलब क्रैश कोर्स चला देंगे। उससे क्या होगा, आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन बहुत कम टाइम में कराया जाएगा। सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट्स एक ही वीडियो के अंदर, हर एक चीज से रिलेटेड, ठीक है, अच्छे से कराएंगे क्रैश कोर्स। और बाकी फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करना भी स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, उनके अलग वीडियोस बनाएंगे, ठीक है ना। तो हर तरीके की प्रैक्टिस कराएंगे। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट वॉच एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट ऑन दी स्टडीज। ओके, तो बेटा पहला फॉर्मूला कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। बहुत सिंपल है। पार्शियल फ्रैक्शंस मतलब इसको पार्ट में तोड़ देना। पार्शियल फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैं देखो दोनों, और पार्ट्स में तोड़ने को ही हम पार्शियल फ्रैक्शंस मतलब अलग अलग तोड़ देना ही क्या कहलाता है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाता है। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मतलब सपोज करो अगर ये दो टर्म ऐसे होते और इनका अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर ही आएगा ना। आप कहोगे नहीं, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3 हो जाएगी, आप ऐसा कहोगे। लेकिन बेटा एलसीएम जब लेते हैं ना हम, तो अगर एक टर्म ये सेम और उसकी पावर 2 है, तो जिसकी बड़ी पावर है वो एलसीएम आता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर सेम टर्म्स है, उनकी पावर, इसकी जैसे पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो जो 2 पावर वाला ना ये हमारा एलसीएम में आएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपको बात याद रखनी है। और ऊपर ए और बी ही आएगा, बट लास्ट वाले में देखो यहाँ पर ए आता है और यहाँ पर बी एक्स प्लस सी आता है, बाकी में एबीसी एबीसी ए बी। लेकिन लास्ट में क्या होगा कि ए और बी एक्स प्लस सी आ रहा है, तो उसका स्पेशल केस है कि जब अपॉन में ये फैक्टर्स में ना टूट पाए। जैसे देखो यहां पर फैक्टर्स में टूटा हुआ है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस के स्क्वायर, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, सारे के सारे फैक्टर्स हैं। बट यहां पर देखो ये फैक्टर्स में नहीं टूटा हुआ, ये क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। जब मैं इसको फैक्टर में ना तोड़ पाऊं तब बेटे इसको अपॉन में लिखेंगे, और ऊपर जो आएगा ना न्यूमरेटर में वो बी एक्स प्लस सी आएगा, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन आएगी। हमेशा याद रखना, जब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तब ऊपर क्या आएगी, एक लीनियर इक्वेशन आएगी। ओके, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो सकते। ऐसे क्वेश्चंस काफी आएंगे जिसमें आप इसका फैक्टर नहीं कर पाओगे, तब आपको ये वाला केस लेना, बाकी आप आराम से कर सकते हो। ये देखो सी, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तो तीनों को अपॉन में अलग अलग ब्रैकेट को अलग अलग के अपॉन में लिख दो। ए के नीचे ए, बी के नीचे तीसरा, और सी के नीचे, बी के नीचे दूसरा और सी के नीचे तीसरा। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी। अब एक्स माइनस ए का स्क्वायर आया तो फिर से वही चीज, पहले एक बार एक्स माइनस ए की पावर 1, फिर एक्स माइनस ए की पावर 2, और उसके बाद जो अगला ब्रैकेट है यानी कि एक्स माइनस बी, इसको यहां लिख देंगे। तो आपको एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखना बेटा, जब भी एक्स माइनस ए का स्क्वायर आएगा, जब भी ब्रैकेट में स्क्वायर वाला टर्म आएगा, तो एक बार तो बिना स्क्वायर के लिखना है इसको, बिना स्क्वायर के देखो एक्स माइनस ए को एज इट इज, और फिर एक बार स्क्वायर के साथ लिखना है। इतनी सी चीज याद हुई, बस यही चीज इसमें जो याद रखनी है। और दूसरी चीज याद रखनी है बेटा, जब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो ऊपर बी एक्स प्लस सी, दो वेरिएबल एक साथ आएंगे न्यूमरेटर में। जबकि देखो इसके न्यूमरेटर में सिर्फ एक वेरिएबल, एक वेरिएबल, एक वेरिएबल, एक वेरिएबल, एक वेरिएबल। समझ आ रहा है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप। अब आगे चलते हैं बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को उखाड़ फेंकते हैं, ठीक है। लेट अस सी सम क्वेश्चंस। सबसे पहला बताऊं, पहला तो हालांकि बहुत इजी है यार, इसको आप लोग खुद कर ही लोगे, है ना। दूसरा वाला लेते हैं हम, पहला तो सभी लोगों ने कर रखा होगा, मैं लेता हूं तीसरा, ठीक है। तीसरा वाला देखते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड वाला थर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे यार, सेकंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो इसको हमने क्या माना बेटा, y माना, इसके इंटीग्रेशन को dx ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करूंगा, क्या पार्शियली फ्रैक्शन करूंगा इसका। तो बेटा 1/x² माइनस 9 को मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ एब्सोल्युटली, है ना। ओके, तो मैंने लिखा 1/x² माइनस 3 का स्क्वायर। क्या मैं इसको a² माइनस b² की से तोड़ के x माइनस 3 और x+3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बच्चों। और इसको तोड़ के क्या लिखूंगा बेटा, तो a/x माइनस 3 एक साथ, फिर प्लस b/x माइनस x+3 एक बार। ठीक है, अब जरा उसका एलसीएम ले लो फटाफट, उधर एलसीएम लोगे तो आपको दिखा कि 1/x माइनस 3 और इधर है x+3 इक्वल टू में, इसका एलसीएम लो। तो अपन में एलसीएम जब लेंगे तो एक साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और x+3 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी कि a की मल्टीप्लाई होगी x+3 में और प्लस b की मल्टीप्लाई होगी बेटा x माइनस 3 में। ठीक है, चलो अब देखो जरा, इधर से ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर इक्वल टू में क्या बचेगा, 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ax+3a प्लस bx माइनस 3b, माइनस क्या ना, तो माइनस 3b इक्वल टू में क्या है 1। अब हमको क्या करना होता है ना, हमको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है। ये चीज सीखना बच्चों, कुछ बच्चों को नहीं आती, बाकी को अब आई गई होगी, वरना सीखो, जिसने पहली बार पढ़ रहा है जो वो बच्चा सीखे ध्यान से। x के कोफिशिएंट्स को आप एक साथ लिखो, तो ax और ये bx, इसमें से मैं अगर x को मैं लूंगा तो यहां बचेगा a और यहां से बचेगा प्लस का b। ठीक है बेटा, और प्लस ये क्या है 3a और माइनस का 3b, ये एक साथ लिख लो, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। इधर क्या है, सिर्फ 1 है। क्या इधर बेटा x वाला टर्म दिख रहा है आपको कहीं, x वाला टर्म है नहीं है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि 0x लिख दूं इसके प्लस में 0x, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आ जाएगा, तो 0x लिख देता हूं। नाउ ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस, कंपेयरिंग द इक्वेशन मतलब RHS और LHS को जब मैं कंपेयर करूंगा तो x का कोफिशिएंट इधर क्या है बेटा 0 और इधर x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, दोनों को इक्वल रख दो कोफिशिएंट्स को, तो 0 इक्वल टू a प्लस बी रखा, तो a प्लस बी की वैल्यू एक आई 0। अच्छा, दूसरी 3a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या है 1 है, इक्वल टू क्या है 1 है बेटा, क्योंकि ये क्या पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म और इधर क्या है कांस्टेंट टर्म, इधर है प्लस का 1, तो 1 इक्वल टू 3a माइनस 3b। ओके, 3 कॉमन लेके इधर ले आओ नीचे, तो 1/3 और इधर क्या बचेगा a माइनस बी, देखो 3 कॉमन आ रहा है ना दोनों में से, 3 को अपन मिलाऊंगा तो 1/3 इक्वल टू में क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा। ओके, तो a माइनस बी की वैल्यू 1/3 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 0। इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूंगा, देखो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 1/3 है 1/3 और a प्लस बी कितना है, या फिर सिंपल सा एक काम करो, a की वैल्यू यहां से निकालो, a की वैल्यू माइनस बी आएगी ना इधर जाके, तो a की वैल्यू माइनस बी यहां रख दो जरा इस वाली इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं मैं, पहले एलिमिनेशन लगाने वाला था। ठीक है, तो हो जाता है, किस कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू यहां से क्या आएगी बेटा माइनस बी, तो माइनस बी और ये वाला माइनस बी इक्वल टू 1/3। ओके, तो माइनस बी कितना है, माइनस का 2b इक्वल टू 1/3। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, माइनस का 1/3 दूनी 6, माइनस का 1/6 आ गया b, और a कितना आएगा ऐसे ही, a कितना आ जाएगा, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, माइनस b थी ना, यहां से प्लस b को इधर लेके आऊंगा तो a की वैल्यू माइनस b थी, तो b की वैल्यू अगर माइनस का 1/6 है तो a की वैल्यू 1/6 हो जाएगी, a की वैल्यू ये आ गई। समझ आया इतना? अब इसमें बच्चे मैं पुट कर सकता हूं इस वाली इक्वेशन में, तो देखो पुट कर देता है फटाफट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब y को मैं क्या लिख सकता हूं, y क्या था, ये था, ठीक है ना, y ये था, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था dx अपॉन दिस, dx अपॉन x² माइनस 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। और इसको हमने कैसे तोड़ा, इस चीज को हमने लिखा ये और फिर ये लिखा। ठीक है, तो इसकी जगह पूरी की जगह ये आ जाएगा a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 3। ओके, तो a की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, 1/6, 1/6 बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3 dx, फिर प्लस b की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, तो माइनस का 1/6 यहां रखो, तो माइनस का 1/6, तो ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा, और इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 dx। ठीक है बेटा, तो 1/6 इसका क्या होगा, log x माइनस 3 हो जाएगा। क्यों होगा बताओ जरा, क्योंकि 1/x की फॉर्म में जब भी हो ना, 1 पूरा x की फॉर्म में जब भी हो बेटा, तो वो log x बनता है, पता है ना, 1/x की फॉर्म में जब भी हो तो log x बनता है। ऐसे यहां पे माइनस का 1/6, ये 1 फिर से log x की फॉर्म में 1/x, तो क्या बनेगा log x बनेगा।
log x प्लस 3, ये मोड का साइन है, ठीक है ना। और प्लस में क्या आएगा बच्चों, c आ जाएगा, ठीक है ना, इसको मत भूलना। 1/6 log x माइनस 3 माइनस 1/6 log x प्लस 3 है। 1/6 आपको कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट लगाओ, क्या आएगा log x माइनस 3, ठीक है, और फिर माइनस का log x प्लस 3, ठीक है, प्लस का c बाहर लिख लो, तो 1/6। अब देखो log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है, तो log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, log m अपॉन n, m क्या है x माइनस 3 अपॉन n क्या है x प्लस 3, ठीक है, और प्लस में c ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। तो ये मैंने log वाली प्रॉपर्टीज अपने पहले ही लेक्चर्स में बता दी है, आप अगर आप लोगों ने वो देखा है वीडियो तो आप लोगों को पता होगा, नहीं बता दो बेटा एक और बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन, सिंपल है। हमने सबसे पहले इसको तोड़ा 1/a² माइनस b स्क्वायर का a माइनस बी a प्लस बी लगाया, a अपॉन ये ब्रैकेट प्लस b अपॉन ये ब्रैकेट। उसके बाद बच्चों एलसीएम लेने के बाद a की मल्टीप्लाई इसमें हुई, b की इसमें हुई, अंदर मल्टीप्लाई करते हुए हमने कंपेयर किया कोफिशिएंट्स को और a और b की वैल्यूज निकाल ली। ए और बी की वैल्यूज निकलते यहाँ पे मैंने इसका इंडिकेशन कर दिया, क्यों, क्योंकि यही चीज तो इसके इक्वल है, तो चाहे तो इसका इंडिकेशन करो चाहे इसका करो। इंडिकेशन किया बेटा, 1/x का log x होता है, फटाफट करते हुए सॉल्व कर दिया, यहां पर log की प्रॉपर्टी लगा दी। ओके लेट्स गो अहेड। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इज इट? यस, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसको भी देख लेते हैं, ऊपर 2x आ रहा है इस बार और नीचे आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आएगी जब ऊपर क्या लिखना है bx प्लस c, बट मैंने एक और चीज कही थी बच्चे, जब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ पता क्या होना चाहिए, उसके रूट्स नहीं बनने चाहिए, तब ऐसा लिखेंगे कि bx प्लस c लिखेंगे ऊपर। बट यहां पर पहले चेक तो कर लो कि रूट्स बनने नहीं बन रहे, तो इसके रूट्स बनाने की कोशिश करो। x ये यहां 1 है, यहां 2 है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और प्लस करके 3 लाना है, तो 2 + 1 2 + 1 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ऐसे 3x को तोड़ के क्या लिखा 2x प्लस x। ये आई होप सभी को आता होगा फैक्टराइजेशन, तो है ना, बच्चे थे जब ही सीखते थे, आप 9th क्लास से सीखते आ रहे हो। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो फटाफट, तो x कॉमन आएगा बेटा, x प्लस 2 आएगा और यहां बचेगा 1, यहां पे आएगा 1 कॉमन, तो +1 x प्लस 2। तो क्या फैक्टर्स बने, एक बना x प्लस 2 और एक बना x प्लस 1 बना, ठीक है ना, किसी को दिक्कत? तो हम इसको क्या लिख देंगे बच्चों, 2x अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ओके बेटा, और इसको तोड़ के किस में लिखेंगे, पार्शियली फ्रैक्शन जब इसका करेंगे तो a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, यानी कि a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। किसी को दिक्कत? ओके अब जरा एलसीएम लो, जब इन दोनों को आप एलसीएम लोगे तो ये तो पूरा नीचे से नीचे कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, सीधा लिख सकते हो आपके 2x = a इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब जरा कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, बट उससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, इधर आप xx वाले टर्म्स को कॉमन लोगे तो a प्लस b आएगा प्लस 2a प्लस b को अलग लिख लो, ठीक है, इक्वल टू में 2x है, कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग वी गेट x का कोफिशिएंट क्या है, इधर है 2 और इधर क्या है a प्लस b। देखो ध्यान से, x का कोफिशिएंट इधर 2 है और इधर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस b, तो a प्लस b = 2, ठीक है, एक इक्वेशन। अच्छा इधर क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ x वाला टर्म कोई सा भी नहीं आ रहा, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ, तो 2a प्लस b, 2a प्लस b। अच्छा इधर क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं लिख रहा, सिर्फ 2x है, x वाला टर्म है, कांस्टेंट तो कुछ नहीं है, तो 0 हुआ, तो इक्वल टू में क्या आएगा इसके 0। तो यहां से वैल्यू क्या निकल सकते हैं बच्चों, a की वैल्यू निकाल सकते हो आप कि -b आ जाएगी, 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी -b, 2 को अपॉन में ले आएंगे तो इज इक्वल टू -b/2 हो जाएगा। यहां रखना जरा बच्चों, a की वैल्यू इसमें रख दो, तो ये 2 इज इक्वल टू क्या था, a प्लस b था, ठीक है, a की वैल्यू क्या रखी -b/2, ये क्या है प्लस का b, इक्वल टू में क्या है 2 है। एलसीएम लो जरा फटाफट, तो ये आएगा बेटा, इधर आ जाएगा 2, इसके अपॉन में 1 मान लो, 2 1 जा 2, ये आएगा ऊपर माइनस का b और प्लस का 2b और इक्वल टू में क्या चल रहा है 2, ठीक है, -b प्लस का 2b, तो प्लस का b बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, प्लस का b बचेगा।
अपॉन में क्या है 2, 2 टू जा 4, तो b इक्वल टू क्या आ गया 4। किसी को दिक्कत, b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। b की वैल्यू 4 को यहां पुट करो तो माइनस का 4/2 कितना आया माइनस का 2, तो a की वैल्यू आ गई ये, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। किसी को दिक्कत बच्चों यहां तक? ठीक है, ये चीज समझ गए ना। b की वैल्यू 4 आई, यहां पे रखा तो 2 दूनी 4 माइनस का 2 आया a। अब यहां पे पुट कर दो फटाफट से, चलो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है, यानी कि ये जो है हमारा ये किसके बराबर है इसके। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन निकाल सकता हूं। इसका इंटीग्रेशन मतलब a की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो माइनस का 2 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b की वैल्यू कितनी थी बच्चों 4 थी, तो 4 अपॉन x प्लस 2 dx। ओके चलो, तो माइनस का 2 बाहर निकाल लो और dx अपॉन x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, तो log x प्लस 1 हो जाएगा, log x प्लस 1, फिर प्लस 4 एज इट इज और क्या हो जाएगा log x प्लस 2, और प्लस में क्या आएगा बेटा c। तो यहीं पर हम आंसर अपना छोड़ सकते हैं और कुछ बन भी नहीं रहा। अगर तुम इसको ज्यादा सॉल्व करना चाहोगे तो भैया 2 कॉमन लो, फिर 2 के स्क्वायर पे चढ़ाओ, फिर स्क्वायर जाएगा, फिर प्लस करके m की पावर n वगैरह वगैरह सॉल्व कर किया जा सकता है। बाकी आंसर को आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ आया बच्चों कुछ है इसमें? तो ये दोनों तो हुए आसान क्वेश्चंस। अब कुछ 2-3 क्वेश्चंस टफ और देख लेते हैं और उसके बाद फटाक से एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। ओके तो बच्चों लेट्स सी आगे को क्या है कि 8th वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 8th वाला क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मूले पर बेस्ड है तो इसको उठा लेते हैं। x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2, ठीक है 8th क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो इसको बेटा कैसे तोड़ेंगे, क्या बताया था कि जहां पर स्क्वायर वाला टर्म हो पहले तो एक पावर का टर्म लेंगे, फिर स्क्वायर वाला ले लेंगे, यानी कि इसके ऊपर ही स्क्वायर चढ़ा देंगे, सिंपल कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 1 है ये, x माइनस 1, ओके, फिर x प्लस 2, तो c अपॉन x प्लस 2 आ जाएगा। अब इसका जरा एलसीएम ले लो फटाफट से। जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो इसमें एक बात आएगी कि x माइनस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो इन दोनों का एलसीएम x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, हमेशा ध्यान रखना। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जब भी सेम चीजें हो और पावर जिसकी मैक्सिमम वो आएगा एलसीएम। जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है 2 है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो जो मैक्सिमम पावर वाला है यानी कि 2 पावर वाला एलसीएम में आ जाएगा। बचा ये तो इन दोनों से डिफरेंट है तो भाई ये भी आएगा मल्टीप्लाई में, तो x प्लस 2 भी आया। अब a के साथ किस चीज की मल्टीप्लाई होगी आप बताओ, तो इससे पहले एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, यही करते हैं हम बचपन से। x माइनस 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो x माइनस 1 से एक पावर जाएगी, एक तो बचेगी ना, लेकिन तो एक तो x माइनस 1 बचा और एक x प्लस 2 बचा। बेटा पता है बच्चों को ना ये सॉल्व करना ही नहीं आता, बस अगर बच्चे एक a और b और c की वैल्यूज निकाल लेना उसके बाद वो आसानी से कर सकते हैं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो मैं यही चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी, ठीक है। b के लिए जब मैं x माइनस 1 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा इसको तो x माइनस 1 का स्क्वायर कट जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, तो b के साथ क्या आएगा x प्लस 2 प्लस c के साथ क्या आएगा बताओ, तो x प्लस 2 से इसको डिवाइड करो, बचा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा चलो, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद तो आप सभी कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेन चीज ये है। तो इधर जरा देखो x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2, ये चीज है अपने पास, ठीक है ना, पूरा का पूरा एलसीएम ये कट रहा है इधर। तो इधर बचा सिर्फ x, क्या बच रहा है इधर x बच रहा है, यानी कि x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। अब अगर मैं कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूं तो काफी लंबी चौड़ी इक्वेशन बन रही है और 3 वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले आपको एक और मेथड बताता हूं, एक तो एक मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दो, और दूसरा पता है क्या होता है, आप x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे 2 वेरिएबल 0 बन रहे हो। नहीं आना समझ, सुनो कैसे। अगर मैं x की वैल्यू देखो 1 रख दूं, x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो कौन कौन सा टर्म 0 बनेगा, देखो x की वैल्यू 1 रखूंगा 1 माइनस 1 0 बनेगा, ये 0 तो पूरा a का टर्म 0, मतलब ये पूरी चीज क्या हो गई 0 हो गई। अच्छा यहां 1 रखूंगा तो 1 प्लस 2 कितना आएगा, क्या आएगा 1 प्लस 2 3 आएगा बेटा, है ना, तो 1 प्लस 2 3, तो 3b बचा, ये तो पूरा 0 बन गया। अच्छा इधर क्या बनेगा, 1 रखूंगा तो 1 1 जा 1 आएगा, ठीक है, प्लस c 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, तो 0 इंटू सी क्या आएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये 0 हुआ, प्लस में छोड़ दो इसको, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से 1 और ये अपॉन में 3 आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। कितनी आ गई b की वैल्यू 1/3। समझ आया कैसे, बस इसको साइड में लिख देता हूं मैं, b इज इक्वल टू मेरे पास आ चुका है 1/3। नाउ अब मैं बाकी के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करता हूं, तो पहले इसको जरा मल्टीप्लाई कर लूं बेटा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 x प्लस 2 क्या आएगा, तो ये आएगा बेटा x स्क्वायर
प्लस 2x और ये माइनस का 1x, तो प्लस 2x माइनस 1x कितना आएगा, प्लस का x आएगा, ठीक है। फिर माइनस का ये 2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके आया, प्लस b की मल्टीप्लाई करो तो bx प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, bx प्लस 2b प्लस cx, अच्छा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x ऐसे आ जाएगा। अब c के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। बट इधर क्या अपने पास LHS में क्या है, तो सिर्फ x है। नाउ लेट्स कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। x वाले टर्म्स को आप देखो जरा, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, a की मल्टीप्लाई x में होगी तो एक तो a है, ठीक है, और क्या है ये प्लस का b है, ठीक है, और इधर क्या x का टर्म माइनस का 2c इक्वल टू में क्या आ रहा है बेटे, 1 आ रहा है, ठीक है। क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। पहले अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म और देख लो, एक्स स्क्वायर में यहाँ पर a आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ कोई टर्म नहीं एक्स स्क्वायर का, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसका कोएफिशिएंट c बनेगा, अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो c आएगा ना इसके साथ। और इधर क्या एक्स स्क्वायर का टर्म कोई भी नहीं है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस 0x², इसके साथ में लिख सकता हूं ऐसे 0x², तो एक्स स्क्वायर का टर्म कोएफिशिएंट क्या है 0, तो इक्वल टू में मैंने 0 रख दिया इसके। अच्छा कांस्टेंट टर्म्स हो बचे उनको भी देख लो, तो माइनस का 2a, ठीक है, और यहाँ पे कुछ है नहीं, bb के टर्म्स है, ये है ना 2b है ना, 2b कांस्टेंट टर्म ही तो है, 2b कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसके साथ x आ रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है 1, हाँ कांस्टेंट है, x वाला कांस्टेंट नहीं है, x आ रहा है क्योंकि, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस का c आ जाएगा, c बन जा c, प्लस का c इक्वल टू में क्या आएगा 0, क्योंकि इधर भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं यूज कर सकता हूं, देखो कैसे, मेरे को ये चीजें दे रखी हैं, b की वैल्यू मेरे को पता है कि 1/3 आ चुका है, तो यहां पे जरा मैं उसको पुट कर देता हूं पहले, माइनस का 2a प्लस 2, b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 2 इंटू 1/3 प्लस c, 2 इंटू 1/3 2/3 बनेगा, 2/3 को इधर ले आता हूं तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है बेटा माइनस का 2a और प्लस का c है, ये है। तो एक इक्वेशन ये है बच्चे और दूसरी इक्वेशन ये है, यहां से a की वैल्यू माइनस c आएगी, या फिर c की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू क्या आएगी माइनस का a, यहां रख दो माइनस का 2a, और c की वैल्यू क्या आई माइनस का a, c की वैल्यू यहां से निकालो, यहां से क्या आ रहा है c इक्वल टू माइनस a आ रहा है, इसको मैंने यहां पे पुट कर डाला, ठीक है, एक की जगह क्या रखा माइनस का a, माइनस का 2a ऑलरेडी है, इक्वल टू में क्या चल रहा है माइनस का 2/3 चल रहा है, माइनस का 2a माइनस का a, माइनस का 3a बना, इक्वल टू में क्या चल रहा है माइनस का 2/3 चल रहा है, ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस कट गया, 3 अपॉन में आएगा तो 2/9, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2/9 आ गई। अब c की वैल्यू क्या होगी, c के लिए हमने कहा ये माइनस का ही है, मतलब माइनस की 2/9 हो जाएगी, किसी को दिक्कत, 3 3 जा 9, तो माइनस एक तो a आ रहा है 2/9, c आ रहा है माइनस 2/9 और b आ रहा है 1/3। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर इसको मैं रफ कर दूंगा इतने हिस्से को, क्योंकि हमारी जो मेन फोकस है सिर्फ इन वैल्यूज पर है, इनको मैं यहां पुट करूंगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करूंगा, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं बेटा। बच्चों सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आज थोड़ा सा ना कोल्ड हो रहा है यार, बट पढ़ाई भी नहीं रोकी जा सकती है ना, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है उससे, आई एम सॉरी। आगे फोकस करते हैं, चलो इधर क्या है बेटा 1x इक्वल टू में क्या चल रहा है a इंटू सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट, 1x को छोड़ो आप, अब इसको देखो सीधा, इसका इंटीग्रेशन करना था और ये किसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है, ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, दोनों बातें सेम है, तो मैं सीधा इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूं, तो y जो आएगा मेरा वो क्या आएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस 1, a की वैल्यू रखो 2/9, यहां 2/9 रखूंगा तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो 2/9 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/x माइनस 1 इंटू में dx, फिर प्लस b की वैल्यू कितनी बेटा 1/3, तो 1/3 भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, जब b बाहर आ गया तो ऊपर बचा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके साथ भी क्या लग जाएगा dx, फिर c की वैल्यू बताना, माइनस की 2/9 है, माइनस की यहां प्लस था तो प्लस माइनस माइनस का 2/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2, ये भी dx, ठीक है बेटा। चलो तो 2/9 1/x की फॉर्म में बनना है तो क्या हो जाएगा log x माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/3, इसका क्या होगा 1/x माइनस 1 का स्क्वायर है, अब 1/x माइनस 1 होता तो log x माइनस 1 बनता, लेकिन 1/x माइनस 1 का स्क्वायर है, तब क्या बनेगा, तो बच्चों x माइनस 1 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, देखो x माइनस 1 की पावर माइनस 2 बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, तो अभी मैंने इसका इंटीग्रेशन किया नहीं है, मैं बस इसको ऊपर लेके गया हूं, अगले स्टेप में इसका इंटीग्रेशन बताऊंगा कैसे होगा। चलो इसका कर देते हैं, लेकिन 2/9 इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा log
एक्स प्लस टू आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत, क्योंकि एक्स वन अपॉन एक्स की फॉर्म में, तो वन अपॉन आई मीन वो लोग एक्स बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा बेटा, सी आ जाएगा, ठीक है। चलो तो 2/9 और ये वाला भी 2/9 है। इसमें इस वाले और इस वाले टर्म में से मैं 2/9 को जरा बाहर ले लेता हूं कॉमन। तो यहां क्या बचेगा बेटे, log x माइनस 1, और ये माइनस है माइनस log x प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और ये बचा प्लस का 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब आप इसको पूरा ना x मानो, x की पावर n है, x की पावर n का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है। तो आप कहोगे कि भैया x माइनस 1 और उसकी पावर क्या होती है, -2 + 1 हो जाती है, मतलब n + 1 हो जाती है। और अपॉन में भी क्या आ जाता है, n + 1 आ जाता है, ठीक है। और प्लस में c चल ही रहा है, किसी को दिक्कत। ओके अच्छा, फिर इसका अंदर का डिफरेंशिएशन करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। ये बात भी आपको नहीं भूलनी है। पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो जो भी आ रहा है, फिर अंदर जो x है उसका डिफरेंशिएशन करो और उससे डिवाइड भी करो, वो भी ध्यान रखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, 1 का 0 हो जाएगा और x का होगा 1। तो 1 से आप डिवाइड करोगे तो यही चीज आ जाएगी। 1 से डिवाइड करने पे कोई असर पड़ता है क्या, कुछ नहीं पड़ता। आ जाओ, तो 2/9 इंटीग्रेशन ब्रैकेट log m माइनस log n, क्या होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n इक्वल टू होता है बेटा log m/n। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और log m प्लस log n क्या होता है, तो log m इंटू n होता है, ठीक है ना। चलो लिख देता हूं दोबारा से, log m प्लस log n क्या होता है, इक्वल टू होता है log mn, ठीक है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, log x माइनस 1/x प्लस 2, ठीक है। ये इतना सा यहां पे सिमट के रह गया। फिर प्लस 1/3, अच्छा -2 + 1 क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 1 ऊपर भी जा सकता है, माइनस का साइन ऊपर चला जाता है, तो ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, समझ आया। -2 + 1 माइनस बना, वो माइनस यहां आ गया तो -1/3। अच्छा इसका क्या होगा, x माइनस 1 की पावर -2 + 1, -2 + 1 क्या आएगा, -1, इसकी जगह क्या आएगा -1। और जब पावर -1 है इसका मतलब ये अपोन में जाके +1 हो जाएगी पावर, x माइनस 1 की पावर -1 बचा, नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो क्या आएगा, 1/x माइनस 1 आ जाएगा नीचे बच्चे, क्योंकि नीचे अगर पावर क्या हो गई है, प्लस की 1 हो गई है, ठीक है। प्लस की क्या हो गई बेटा, 1 हो गई है। और क्या बचा लास्ट में, प्लस का c। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। हल्का सा लेंदी है, लेंदी कुछ नहीं है। अगर आपको आता हो तो पूरा मेथड ही के लिए एकदम एल्गोरिथम्स आया, उसको फॉलो करते जाना, सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कर सकते हो ना क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन उठाया हमने, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में एक नया टाइप का फॉर्मूला है, वही उन्हीं पांचों में से एक है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यार नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बन रही है। हाँ बन तो रही है, बट क्या वो वाकई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते। मैंने क्या बोला था, लास्ट जो फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला नंबर 5, तो उसमें क्या करना है, नीचे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बने ना जिसके फैक्टर ना हो, तब उसको bx प्लस सी वाली फॉर्म में तोड़ना है, जिसमें ऊपर क्या बनता था, bx प्लस सी। बट उससे पहले यहां पे चेक करो, ये तो बन रहा है 2 के, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे सीधा सीधा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि 5x अपॉन x प्लस 1, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आएगा x प्लस 2x माइनस 2। आएगा नहीं आएगा बच्चों। और इसको मैं किस चीज में तोड़ूंगा बताओ फटाफट से, चलो फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को। x प्लस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू, तीन ब्रैकेट्स आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो a अपॉन, और तीनों के तीनों डिफरेंट है, तो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2। किसी को दिक्कत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम लूंगा तो पूरे के पूरे इससे कट जाएंगे, तो इक्वल टू में क्या बचेगा, 5x, इधर बचेगा न्यूमरेटर, उधर न्यूमरेटर में क्या आएगा, a इंटू, इससे पूरा, इससे देखो इसका एलसीएम क्या आया, यही तो आया होगा ना सेम, नीचे उधर भी सेम आया होगा ना नीचे। x प्लस 1 से x प्लस 1 काटो तो ये दो ब्रैकेट्स बचेंगे, दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई a में होगी, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 2 में हो जाएगी, ठीक है। और प्लस b में ये वाला छोड़ दो तो x प्लस 1 और इधर x माइनस 2 में हो जाएगी, प्लस c में किसकी होगी, तो x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है भाई। ये सब चीजें आ गई। अब क्या चल रहा है देखो, बस यही चीज है, a और b और c की वैल्यूज को कैसे फास्ट से फास्ट वे में निकालना है, वही चीज आपको सीखनी है। अब मुझे बताओ, क्या मैं कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकता हूं जिससे दो कोएफिशिएंट 0 हो रहे हो। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो ये 2 - 2 0,
2 माइनस 2 ये भी 0, यहां पे नहीं हो रहा लेकिन 0 बेटा, तो मैं इसको पता क्या कर सकता हूं, x की वैल्यू ना एक 2 रख सकता हूं। क्या रख सकता हूं बेटा, x की वैल्यू एक 2 रख के देखता हूं। आपको ये वाला मेथड समझ आ रहा है? दोबारा बोलूं, ध्यान से समझ रहा हूं, बहुत इजी मेथड है। अगर मुझे दिख रहा है ना कि यहां पर दो ब्रैकेट्स कोई सेम बन रहे हैं, जैसे यहां पर भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, लेकिन इसमें x माइनस 2 नहीं है, तो अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, ऐसे अपने आप में वैल्यू रखता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं दोनों तरफ वैल्यूज रख रहा हूं, तो मैं भाई कुछ भी वैल्यूज रख सकता हूं, LHS RHS दोनों में रख रहा हूं मैं, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख सकता हूं। सबसे पहले इस चीज को आप एक्सेप्ट करो, ओके। अगली चीज, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो 2 माइनस 2 पूरा 0, ये भी 2 माइनस 2 ये पूरा टर्म 0, ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या ये, तो देखो, अच्छा इधर रखा तो 2 क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आएगा, यहां पे 2 रखो, 2 प्लस 2 4, तो ये क्या बनेगा बेटा, और यहां पे 2 रखूंगा तो 2 प्लस 1, और ये आएगा 2 प्लस 2, तो कितना बनेगा, 2 प्लस 1 3, और ये 4 4 3 12 12 सी आया, तो 10 अपॉन 12 इज इक्वल टू सी, ठीक है। कटेगा कितना आएगा, 2 5 जा और 2 6 जा, मतलब सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 अपॉन 6 आ गई। कितनी आ गई सी की वैल्यू, 5 अपॉन 6 आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बी की वैल्यू देखते हैं। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पे, हाँ देखो है, एक्स की वैल्यू देखो, इन दोनों में ये वाला यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन आ रहा है ब्रैकेट, लेकिन इसमें x प्लस 1 नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, x की जगह बताओ जरा कौन सी वैल्यू रखूं कि ये पूरा ब्रैकेट 0 बन जाए। यार बहुत ही इजी वाला मेथड बता रहा हूं, सच्ची में ध्यान से सुन लेना बस। इसमें देखो x प्लस 1 है, इसमें क्या है, x माइनस 2 है, यहाँ x प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ क्या x प्लस 2 x प्लस x माइनस 2, तो यहां पर 1 वाला कोई फैक्टर है ही नहीं, x प्लस 2 x माइनस 2 है। इन दोनों चीजों में आप देखो x प्लस 1 कॉमन है, इसमें x प्लस 1 नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह माइनस 1 रखूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने x की जगह रखा माइनस 1, क्या रखूंगा, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 रखने से माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 0, तो ये भी 0 और ये भी माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0, तो ये वाला पूरा का पूरा और ये भी पूरा 0 बन जाएगा, बचेगा ये। इसको देखते हैं क्या बनेगा, तो x की वैल्यू यहां पे भी माइनस 1 रखो तो माइनस का 5 आएगा, इक्वल टू यहां रखो माइनस 1 प्लस 2 क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस 1 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 इंटू 1, तो माइनस का 3 आया और इंटू में a है, ये आया। नहीं आया समझ, आपको सिर्फ क्या करना है, x की जगह बेटा माइनस 1 रखना है, तो माइनस 1 रखो, इसको देखो क्या है, माइनस 1 रखो, इसको देखो क्या है, तो ये माइनस 3 और ये 1 आया, तो माइनस 3a इधर आया, और माइनस 1 यहां रखा तो माइनस का 5 आया, ठीक है। माइनस से माइनस कटा तो 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई, a की। अब कौन बचा, c भी आ चुका, a भी आ चुका, b बचा, तो b की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये दोनों के दोनों टर्म क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला और ये वाला 0 कर दो, c को भी गायब कर दो, a को भी गायब कर दो, तो सिर्फ b बचेगा, b की वैल्यू में निकाल लूंगा। बहुत बहुत बेस्ट मेथड बता रहा हूं, नहीं सीखा होगा तुम लोगों ने शायद, तो सीख लेना इस बार, ना सीखा हो तो सीख लो, सीख गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा, रिवाइज कर लो। तो देखो यहां पे और इसको 0 करना है ना, a और c वाले टर्म्स को 0 करना है, तो आप देखो कौन सा टर्म इसमें कॉमन है, x प्लस 1 है क्या यहाँ पे, यहां तो है, यहां नहीं है, x प्लस 2 है क्या यहाँ, हाँ भाई हाँ मिल गया, x प्लस 2 इसमें भी, x प्लस 2 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। क्या इसमें x प्लस 2 है, इसमें नहीं है बॉस, तो क्या करूंगा, x की वैल्यू x प्लस 2 मुझे 0 करने वाला, तो x की जगह क्या रखूं बताओ, x प्लस 2 को मुझे 0 करना है ना, मतलब x प्लस 2 को मुझे 0 के इक्वल लाना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, माइनस 2 यहां रखनी चाहिए, माइनस 2 रखूंगा, माइनस 2 प्लस 2 0, तो पूरा टर्म 0, यहां पे भी माइनस 2 प्लस 2 0, तो पूरा टर्म ये भी 0, तो बचा क्या ये, और इधर क्या बचा 5x, तो रखो जरा, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 रखूंगा तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू ये बनेगा पूरा 0 प्लस b वाले टर्म में b इंटू, चलो रख के दिखा देता हूं थोड़ा, माइनस 2 रखूंगा तो माइनस 2 प्लस 1, और यहां क्या माइनस 2 और इधर क्या बेटा प्लस का c क्या 0 बन जाएगा पूरा, क्योंकि माइनस 2 और प्लस 2 ये पूरा 0 बनना है, ठीक है। चलो तो माइनस 10 इज इक्वल टू b इंटू में ये क्या है माइनस का 1, और यहां से क्या है बेटा माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हुआ 4b आया, तो b की वैल्यू यहां से कितनी आई, माइनस का 10 अपॉन 4, यानी कि माइनस का 5 अपॉन 2, कितनी आई बेटा, माइनस का 5 अपॉन 2 आया। किसी को दिक्कत बचे यहां से, तो माइनस का 5 अपॉन 2 आया, b, a आया 5 अपॉन 3 और c आया बेटा 5 अपॉन 6।
इन सारी वैल्यूज को आप यहां रखो और इंटीग्रेशन आगे कर दो। ये बनेगा log x प्लस 1, ये बनेगा log x प्लस 2, ये बनेगा log x माइनस 2। कुछ बचा अब इस क्वेश्चन में? ठीक है, चलो लिख देता हूं थोड़ा सा आंसर और देख लो। तो बच्चों लेट्स पुट दीज वैल्यूज, यहां पे रखूंगा तो 5/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस b की वैल्यू कितनी है -5/2, तो ये माइनस का आ जाएगा 5/2। ठीक है जी, 1/x प्लस 2 dx, फिर प्लस c की वैल्यू कितनी है तो 5/6 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये बन जाएगा dx। चलो तो 5/3 log x प्लस 1 प्लस नहीं माइनस 5/2 log x प्लस 2 प्लस 5/6 log x माइनस 2, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c। सॉरी, अब देखो log x प्लस 1 log x प्लस 2, और ये बस इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी लिखना चाहो तो ये आ जाएगा, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, ऐसे छोड़ दो। ठीक है, अगर कुछ कॉमन आ जाता ना तब तो log m माइनस log n लगा देते या log m प्लस log n लगा देते, बट कुछ कॉमन खास यहां से है नहीं। ठीक है, हाँ एक चीज कर सकते हो आप चाहो तो कि 5/3 कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से 5/3 लो कॉमन। चलो 5/3 कॉमन लूंगा, यहां से क्या बचेगा log x प्लस 1 बचेगा, और यहां से 5/3 ले रहा हूं कॉमन, तो मैं 3 into 2 लिख सकता हूं ना, 6 को लिख सकता हूं ना, तो 5/3 तो बाहर आ गया, बचा क्या 1/2, और log में क्या बचा x माइनस 2 ये, और ये जो भाई पूरा है इसको मैंने लिख दिया लास्ट में ऐसे log x प्लस 2 प्लस में c। अब आप एक बात बताओ, ये जो हाफ है इसके कोएफिशिएंट में तो ये ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा इसकी पावर में, यहां पर, और पावर में जाएगा, इसका मतलब क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। इसकी पावर हाफ मतलब क्या बन जाएगा रूट। देखो जो कोएफिशिएंट है ना आगे वो इसकी पावर में पहुंच जाता है, और पावर में हाफ पहुंचा मतलब रूट, हाफ का मतलब क्या होता है पावर, रूट होता है, तो ये बना। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ये log m प्लस log n, तो log m प्लस log n क्या होता है log mn होता है, तो log x प्लस 1 और इनटू में रूट में x माइनस 2, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। फिर लास्ट में बचा क्या 5/2 log x प्लस 2 प्लस में c। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, तो आपको जो मेन चीज है वो क्या सीखना है, वो सिर्फ ए बी सी की वैल्यूज निकालनी सीखनी है, और बाकी पूरी एक्सरसाइज यार ये बहुत बहुत ज्यादा इजी है। पार्शियल फ्रैक्शन वाले से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और ये क्वेश्चंस कर दोगे यार, सारे के सारे कर दोगे, बड़े आराम से कर दोगे। चलो अब कुछ क्वेश्चंस पे ना हिंट देता हूं जल्दी जल्दी से, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो करने में। लेट्स गो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या है ना, जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पर पावर है क्यूब और नीचे पावर है स्क्वायर। तो अभी स्टार्टिंग में इसी लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि जब न्यूमरेटर में पावर ज्यादा हो, ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तब आपको पार्शियल फ्रैक्शन सीधा नहीं लगाना है, पहले आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, वही बचपन वाला डिवाइड जो आप पहले किया करते थे। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे डिवाइड करना है। तो बेटा 9th-10th में अच्छे से सीख के आ रहे हो, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड करूंगा तो एक्स आएगा। अब एक्स को ऐसे सोचो, एक्स की दोनों में मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, एक्स की इसमें करूंगा तो एक्स क्यूब, एक्स की 1 में करूंगा तो माइनस का एक्स, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। माइनस करते तो साइन चेंज हो जाते ना, तो ये तो कट गया, प्लस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का 2x आ गया, और ये प्लस का 1 नीचे उतरा ऐसे। अब इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ये रिमाइंडर बचा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स तो काटा नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं इसको पता कैसे लिखूंगा, इस फॉर्म को कैसे लिखते हैं, ये इक्वल टू यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू, ये क्या है एक्स प्लस दिस यानी कि 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इजी। ठीक है, जो चीज अपॉन में थी वो अपॉन में रहने वाली, इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस फॉर्म में इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, जो क्वोशिएंट है वो प्लस रिमाइंडर जो बचा वो यहां, और अपॉन में क्या हमारा डिविजर। ओके, तो इस फॉर्म में इसको हमने तोड़ दिया, इसको मिटा देता हूं मैं। अब आगे देखो, तो इस फॉर्म को मैंने ये लिखा, अब इसका इंडिकेशन करना है, मतलब इसका इंडिकेशन करना है पूरे का। ठीक है ना, अब आप बताओ एक्स का इंडिकेशन तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सीधा हो जाएगा, इसका तो सीधा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन इसका क्या होगा, तो इसको मैं मान लेता हूं i1 और इसको मान लेता हूं बेटा i2, i1 प्लस i2 मान लेता हूं। तो i1 की वैल्यू तो सीधी पता है, इंडिकेशन मतलब i1 जो आएगा, i1 की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आ जाएगी, क्योंकि एक्स का इंडिकेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बात आती है i2 की, तो i2 ही कौन सी पहाड़ है भाई, ये तो आप कर लेंगे हम आराम से, है ना, हमने सीख लिया बहुत प्यार से।
एक्स स्क्वायर माइनस वन को नीचे यार फैक्टर नहीं दिख रहे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की फॉर्म दिख रही है, तो मैं इसको फैक्टर में तोड़ देता हूं। वन को मैं वन का स्क्वायर लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैं ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूं। ये देखो दिख गए फैक्टर। अब मैं क्या लिखूंगा बेटा, ए अपॉन एक्स माइनस वन लिखूंगा और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन लिख दूंगा, ठीक है। और यहां से मैं ए बी की वैल्यूज निकाल कर और सिंपल वही चीज, अच्छा ए और बी की वैल्यूज और निकाल देता हूं, फिर आगे नहीं बताऊंगा, लेकिन इंटीग्रेशन खुद करना है बेटा, क्योंकि log x माइनस वन और log x प्लस वन बन जाएगा सीधा, वो आप आराम से कर लोगे। तो देखो ए की वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस वन इज इक्वल टू ए के इंटू में क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट यानी कि x प्लस वन, प्लस बी के ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, x माइनस वन। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, तो ax प्लस ए प्लस bx माइनस बी, क्योंकि माइनस है यहां पे तो माइनस बी। अब बेटा जरा x का कोएफिशिएंट कॉमन ले लो, तो यहां a प्लस यहां से b, अच्छा, और ये कांस्टेंट टर्म अलग लिख दो, इधर क्या है 2x प्लस वन है, x का कोएफिशिएंट इधर क्या है बेटा 2 है, इधर क्या है बच्चा a प्लस b है, तो ये आ गया x कोएफिशिएंट 2, इधर x कोएफिशिएंट a प्लस b, तो एक इक्वेशन बनी ये हमारी, ठीक है। अच्छा दूसरी, ये क्या है a माइनस बी, a माइनस बी क्या है कांस्टेंट, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 1, चलो इन दोनों को सीधा प्लस कर दो तो ये कट जाएगा, और ये क्या आएगा a प्लस ए 2a आएगा, इनको प्लस करेंगे 3 आएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहां से 3/2 आ गई, a की वैल्यू 3/2 आई। अब जरा किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप, तो फर्स्ट वाली में रख दो, चलो तो फर्स्ट वाली से वैल्यू जो निकलेगी a प्लस बी इक्वल टू 2 है, a प्लस बी इक्वल टू 2 है, तो b इक्वल टू क्या आएगी 2 माइनस ए हो जाएगी, 2 माइनस ए, और a की वैल्यू कितनी है अभी निकाली है 3/2, रख दो जरा, तो ये आ जाएगी बेटा 1/2, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो ए और बी की वैल्यूज आ गई, यहां रखो और बेटा इंटीग्रेशन कर मारो, किसी को दिक्कत। और लास्ट में आंसर लिखते वक्त ये मत भूल जाना I1, ये प्लस इसका इंटीग्रेशन जो आया है यानी कि इन दोनों का इंटीग्रेशन प्लस ये, वो आंसर आएगा टोटल, ठीक है। ये स्टेप्स खा मत जाना गलती से भी, ओके। आगे चलें, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों में ना कुछ सब्स्टिट्यूशन टाइप का चीजें हैं, कुछ रखना है, तो उसको मैं दिखा देता हूं। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो आप बताओ क्या मैं लेट कर लूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्योंकि यहां कुछ बन नहीं रहा ना, आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म भी नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना, तो और ये क्या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, नहीं, इसको वो बनाने की जरूरत नहीं है हम, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो वाली फॉर्म बननी चाहिए कायदे में, तो ठीक है। बट देख लेते हैं, अगर नहीं होता तो तब लगा भी देते हैं उस चीज को भी, जो फिफ्थ वाला फॉर्मूला था, बट अभी तो हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा। अब जरा इसका इंडिकेशन करो, इंडिकेशन ऑफ 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये था अपने पास, ठीक है। तो देखो 2x dx की जगह क्या आ गया dt, तो इंडिकेशन ऑफ dt अपॉन में क्या x t प्लस 1 और t प्लस 3, कहां से आया t, अभी तो रखा था ना t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा t, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की जगह t, तो dt अपॉन दिस, अब वही a अपॉन t प्लस 1 a अपॉन t प्लस 3 में तोड़ दो, लास्ट में जहां जहां t आए वहां पर बस आपको एक्स स्क्वायर रख देना है। इसका इंडिकेशन नहीं कर पाओगे क्या आप, फर्स्ट क्वेश्चन ही इस तरीके का है, बहुत ईजी है यार, अब आराम से आप सब कर सकते हो इसको। 20 क्वेश्चन का और थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ठीक है, सुनो बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो जरा, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बननी है, हाँ लिख तो सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लेकिन फिर आगे ना उसमें भी दिक्कत होगी, तो मैं क्या कर सकता हूं, सोच के देखो कि क्या मैं एक्स की पावर 4 को टी लेट कर लूं, एक्स की पावर 4 को अगर मैं टी लेट करना चाहूं तो मेरे पास पता क्या आएगा 4x की क्यूब आएगी, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt ये आएगा, तो ऊपर 4x क्यूब होना चाहिए, चलो 4 तो मैं बना लूंगा लेकिन x क्यूब नहीं है ऊपर, तो क्या मैं x क्यूब भी बना सकता हूं, बना तो सकता हूं, चलो x क्यूब की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑन मल्टीप्लाइंग, समझ आया ना क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट नहीं बोला कि मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने पहले आपको ये बताया कि कैसे पता चलेगा, ओके बेटा आगे सुनो, तो ऑन मल्टीप्लाइंग x cube in numerator and denominator, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों x क्यूब अपॉन x क्यूब की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 बन जाएगा ये,
x में x क्यूब करूंगा तो x की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है dx, तो ये क्या बन गया x क्यूब dx की जगह आएगा dt और अपॉन में 4 भी आ जाएगा, तो ये अपॉन में 4, ये ऐसे बोल लो कि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4x क्यूब dx की जगह dt आ गया इसकी जगह पूरे की, और 1/4 ये रहा, तो ऊपर dt अपॉन में क्या x की पावर 4 को क्या लेट किया t, तो t इंटू t माइनस 1, ये आया अपने पास। अब बताओ क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे बहुत इजीली कर सकते हैं भैया, 1/4 है, इसको बाहर लिख के रखो पहले, और a अपॉन टी लिख लो प्लस b अपॉन टी माइनस 1 लिख दो। चलो कर देते हैं फटाफट से। अच्छा, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन तो हमने कर लिए, इक्वल टू में क्या है, यहाँ 1 है, ऊपर क्या है dt मतलब 1 है ऊपर, ठीक है। तो 1/t इंटू टी माइनस 1 को हमने ऐसे तोड़ा है, तो इधर क्या आएगा 1 इक्वल टू, कंपेयर करते हैं पहले कोफिशिएंट्स, a के मल्टीप्लाई में क्या आएगा t माइनस 1, b के मल्टीप्लाई में आएगा t, ठीक है ना। अभी इंटीग्रेशन का साइन ना भी लगाओ तो भी चलेगा आपको ना, ठीक है, यहां पर, ठीक है, या ऐसे लिख दो, इधर इंटीग्रेशन लगाया तो इधर भी तो लगाओ भाई, है ना, और dx भी लिख दो फिर लास्ट में ऐसे करके, ठीक है। ये चीज आ गई अपने पास, तो a इंटू टी माइनस ए प्लस बी टी, ठीक है, इक्वल टू में क्या है 1, t वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, कर दो भाई कंपेयरिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा t के कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ से क्या है b, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे t का कोई कोफिशिएंट नहीं है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म क्या बचा है, इधर बचा है सिर्फ माइनस का a, और इधर क्या है 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1, माइनस इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, a की वैल्यू आई -1, तो b कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू, यहां से निकालूंगा तो -a आएगा, और b इज इक्वल टू a की वैल्यू -1 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, यहां पे पुट कर दो फटाफट, तो ये आएगा बच्चों 1/4 a अपॉन टी, a की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1, यानी कि 1/t माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा बच्चों 1/4 -1/t, तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, माइनस को बाहर ले लेता हूं, तो log t बनेगा, नहीं बनेगा log t, फिर प्लस ये क्या बनेगा बच्चों log t माइनस 1, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा c। अब इस माइनस को ऊपर ले जाऊंगा तो log 1/t हो जाएगा, और प्लस में ये होगा, यानी कि ये बनेगा हमारा 1/4, और log क्या था, ये माइनस इसके पावर में जाएगा, माइनस पावर में गया, t की पावर -1 मतलब 1/t बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, log m प्लस log n क्या होता है, तो log m इंटू log n होता है, यानी कि log t माइनस 1/t आ जाएगा, और प्लस में c। अब t की वैल्यू कितनी है, क्या लेट की थी x की पावर 4, तो यहां रख दो, तो t की जगह क्या आ जाएगा बेटा x की पावर 4, नीचे भी क्या आ जाएगा x की पावर 4, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। किसी को दिक्कत, तो बच्चों इतना हमने कंप्लीट किया, एक्सरसाइज 7.5 पूरी निपटा दी है, जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो कर दिए हैं, पीवाईक्यूज में जो भी आते हैं सभी इसके अंदर है। आप अगर इतना कर लोगे ना तो कहीं से कहीं तक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप अच्छे से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, जिस भी तरीके का कोई फीडबैक आपको देना हो तो आप कमेंट करके बता दें, ओके बेटा। और नेक्स्ट चैप्टर कौन से स्टार्ट करना है वो भी बताएं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैनल पे डल चुका है, उसको भी देखो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, एकदम डेली लाइफ से रिलेट किया है, ठीक है ना। तो देखो सारी वीडियोस को, और बेटा शेयर करते रहो अपने दोस्तों में, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो। बाय बाय, टाटा, मिलेंगे अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।